दोस्तों, हमारी दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रही है, हम नए और आधुनिक खोज में सफलता पाकर टेक्नोलॉजी और मशीन से अपना काम आसान कर रहे हैं। उसी गति से हम अनगिनत बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं और उनका सामना कर रहे हैं। ऐसे कुछ बीमारियां जो शायद आपको फेक लगे पर असल में वो मौजूद है और आप उनसे पीड़ित भी हो सकते हैं। तो आइए उनके बारे में जानें और उनसे बचने का प्रयास करें। चेहरे का अंधापन, जिसे प्रोसोपेग्नोसिया भी कहा जाता है। हम कई मूवी देख चुके हैं जिसमें मेमोरी लॉस विकार के बारे बताया गया है, पर इस विकार में लोग जो चेहरे को पहचानने में असमर्थता की विशेषता रखते हैं। प्रोसोपेग्नोसिया वाले लोगों को परिचित चेहरे को पहचानने में कठिनाई होती है। इस विकार वाले कुछ लोग अपने स्वयं के चेहरे को पहचानने में असमर्थ हैं। प्रोसोपाग्नोसिया मेमोरी डिसफंक्शन, मेमोरी लॉस से संबंधित नहीं है। प्रोसोपाग्नोसिया को असामान्य रूप से नुकसान, क्षति या सही फोस्फोफिलाइसिस में कमी के परिणाम स्वरूप माना जाता है। मस्तिष्क में एक मोड़ जो नर्वस सिस्टम का समन्वय या कोऑर्डिनेशन करने के लिए प्रकट होता है, जो चेहरे की धारणाओं और स्मृति को नियंत्रित करता है। कुछ मामलों में ये जन्मजात विकार है जो किसी भी मस्तिष्क क्षति के अभाव में जन्म के समय मौजूद होता है। जन्मजात प्रोसोपेग्नोसिया परिवारों में आनुवंशिक परिवर्तन के रूप में भी दिखाई देता है। प्रोसोपाग्नोसिया के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, लेकिन शोधकर्ताओं ने ये जांचना जारी रखा है कि हालत का कारण क्या है और चेहरे की पहचान में मदद करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए अन्य दृश्य या मौखिक सुराग पर ध्यान केंद्रित करना। प्लेन-लेविन सिंड्रोम एक दुर्लभ विकार है जो अत्यधिक नींद की अवधि की आवृत्ति का कारण बनता है। इसका मतलब है कि दिन में 20 घंटे या उससे ज्यादा समय सोने में बिताया जाता है। इस कारण से स्थिति को आमतौर पर स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम कहा जाता है। प्लेन-लेविन सिंड्रोम व्यवहार और भ्रम में परिवर्तन भी पैदा कर सकता है, मतलब पीड़ित सपनों में ही जीने लग जाता है। ये विकार किसी को भी प्रभावित कर सकता है, परंतु किशोर लड़के किसी भी अन्य समूह की तुलना में अधिक विकसित होते हैं। इस विकार वाले लगभग 70% पुरुष हैं। सामान्य लक्षणों में अत्यधिक नींद आना शामिल है। विकार के दौरान प्रतिदिन 20 घंटे तक सोना। थकान इतनी गंभीर हो सकती है कि केएलएस वाले लोग 20 घंटे तक सोते हैं। ये समय और ऊर्जा परिवार, दोस्तों और व्यक्तिगत दायित्वों से दूर ले जाता है। अन्य लक्षण जैसे स्वप्न भटकाव, चिड़चिड़ापन, बचकाना बर्ताव, भूख बढ़ गई, अत्यधिक सेक्स ड्राइव। प्लेन-लेविन सिंड्रोम एक अप्रत्याशित स्थिति है। ये अचानक और बिना चेतावनी के हफ्तों, महीनों या वर्षों के बाद फिर से आ सकते हैं। केएलएस की कुछ घटनाएं आनुवांशिक भी हो सकती हैं। ऐसे मामले हैं जहां विकार एक परिवार में एक से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। केएलएस का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन कुछ डॉक्टरों का मानना है कि कुछ स्थिति में आपके जोखिम को बढ़ा सकता है, आपके मस्तिष्क को घात और मार भी सकता है। नींद के विकारों के लिए उपचार निदान और कारण के अनुसार अलग अलग है। व्यवहार चिकित्सा से लेकर प्रिस्क्रिप्शन दवा तक कई सुझाए गए उपचार है। प्राकृतिक उपचार जैसे लेवेंडर का तेल, एक्यूपंक्चर और कैमोमाइल चाय। कुरु एक दुर्लभ और घातक बीमारी है जिसमें लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं। यह हंसी के पैथोलॉजिकल फटने के कारण हंसी की बीमारी के रूप में भी जाना जाता है, जो रोग का एक लक्षण है और बिना मतलब हंसने और रोने लगते हैं। यही वजह है कि लोग इसे हंसी की मौत की बीमारी भी कहते हैं। इसका सबसे अधिक प्रचलन 1950 और 1960 के दशक के दौरान न्यू गिनी के ऊंचे इलाकों के लोगों के बीच हुआ। यहाँ के लोगों ने अंतिम संस्कार की रस्मों के दौरान लाशों का मस्तिष्क खाकर बीमारी का फैलाव किया। कुरु नाम का अर्थ है कंपन या डर में कांपना होता है। रोग के लक्षणों में मांसपेशियों में ऐंठन और समन्वय की हानि शामिल है। कुरु की पहचान और अध्ययन ने वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ कई तरीकों से मदद की। ये एक संक्रामक एजेंट से उत्पन्न पहली न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारी थी। पार्किंसंस रोग या स्ट्रोक जैसे अधिक सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकारों के लक्षण कुरु लक्षणों से मिलते जुलते हो सकते हैं। इसमें शामिल है चलने में कठिनाई, गरीब समन्वय, निगलने में कठिनाई, तिरस्कारपूर्ण भाषण, मनोदशा और व्यवहार में परिवर्तन, पागलपन, मांसपेशियों में मरोड़ और कंपकंपी, वस्तुओं को समझने में असमर्थता, बेतरतीब,
मजबूर हंसना या रोना। NINDS के अनुसार बीमारी लगभग पूरी तरह से गायब हो गई है, पर उस समय ऐसे कोई उपचार नहीं थे जो नरभक्षण की प्रथा को हतोत्साहित करने के अलावा कुरु को नियंत्रित या ठीक कर सके। वर्तमान में किसी भी अन्य ऐसे रोगों के लिए कोई इलाज या उपचार नहीं है।